हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। यूपी ट्रिपल एससी ने पीईटी का जो ऑफिशियल सिलेबस था अभी 2-3 दिन पहले जारी किया और बहुत ही अच्छा सिलेबस जारी किया। सारी चीज़ें एक एक करके बताई और नोटिस जो जारी किया था उसके नीचे ही सारा जो सिलेबस था, कंप्लीट जो सिलेबस था एवं चैप्टर वाइज सारी चीज़ें उसमें क्लियर कर दी थी कि इस चैप्टर से ये मतलब जैसे हिस्ट्री है तो इससे ये पूछा जाएगा, इतने नंबर का क्वेश्चन आएगा। सारी चीज़ें उसमें क्लियर कर दी थी, लेकिन फिर भी विद्यार्थियों में थोड़ा बहुत असंतोष था। तो विद्यार्थी लगातार बोल रहे थे कि सर ये क्यों नहीं है, इसमें ऐसा क्यों नहीं है। तो वही चीज़ हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं कि इसमें जो सिलेबस आपको दिया गया है, इस सिलेबस में यूपी से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है या जीके है, इससे रिलेटेड कुछ भी क्यों नहीं दिया गया है। तो वही हम बात यहाँ पर करने वाले हैं। इसके पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि सरकारी नौकरी से संबंधित सभी अपडेट यहाँ पर समय समय पर मिलती रहती हैं। तो चलिए देखते हैं। तो ये देखिए, ये कंप्लीट सिलेबस है। इसमें ये हिस्ट्री का सारा बताया हुआ है, सारे चैप्टर वगैरह। इसके बाद नीचे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, इसमें सारा चीज़ सारी चीज़ अच्छे से बताई गई हैं। और आपको कंप्लीट जो सिलेबस है वो भी वीडियो के माध्यम से बता दिया गया था। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि कहाँ से क्या पूछा जाएगा, कैसे। ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था, यहाँ भी सारे चैप्टर वाइज सारा सिलेबस बताया हुआ है। इसके बाद आगे देखिए, भारतीय संविधान, लोक प्रशासन, सारी चीज़ें अच्छे से बताई हुई हैं। नंबर भी यहाँ पर दिए हुए हैं कि कितने नंबर का क्या पूछा जाएगा। आगे सामान्य विज्ञान, ये सारी चीज़ बताई हुई। प्रारंभिक गणित 5 नंबर का आएगा। सामान्य हिंदी 5 नंबर की पूछी जाएगी। इसके बाद जो सामान्य अंग्रेजी थी वो भी 5 नंबर की यहाँ पर बताई हुई है। सारा सिलेबस अच्छे से दिया हुआ था। तर्क एवं तर्क शक्ति, रीजनिंग जो है ये यहाँ पर 5 नंबर की पूछी जाएगी। समसामयिकी, भारतीय एवं वैश्विक, मतलब जो आपका करंट अफेयर्स है, ये यहाँ भारतीय एवं वैश्विक जो करंट अफेयर्स है 10 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। ये यहाँ पर बताया हुआ है। आगे देखिए, सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस, जो आपका स्टैटिक जीके है वो यहाँ पर सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। ये कंप्लीट चीज़ें आपको दी हुई हैं। ठीक है। और ये बताया है कि ये आपसे 10 नंबर का है, ये पूछा जाएगा। ठीक है। इसके बाद अपठित गद्यांश आएगा और ग्राफ पूछा जाएगा, तालिका। तो बाकी सब चीज़ें तो ठीक थी, लेकिन इसमें जो विद्यार्थियों का था कि सर कहीं पे ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि यूपी जीके पूछा जाएगा, है ना। यूपी का एग्ज़ाम है, इतनी बड़ी संस्था है यूपी की, यूपी ट्रिपल एससी, जो ग्रुप सी की भर्तियां हैं वो करवाती है। तो निश्चित तौर पर यूपी से रिलेटेड तो क्वेश्चन पूछना अनिवार्य ही है, पूछा ही जाना चाहिए। वरना फिर क्या मतलब रह जाएगा कि यूपी का विद्यार्थी फॉर्म भर रहा है, कि बिहार का भर रहा है, कि राजस्थान का भर रहा है, कि साउथ अफ्रीका से आके भर जा रहा है ना। तो जब उसको यूपी की नॉलेज ही नहीं है, यूपी जीके का पता ही नहीं है, तो सारी चीज़ें पता होना चाहिए। तो सिलेबस में देना चाहिए था। बिल्कुल सही बात है, देना चाहिए था। जैसे ही यहाँ पर लिखा हुआ था जनरल अवेयरनेस, तो यहीं पे एक छोटे से टॉपिक में लिख देते यूपी जीके, है ना। लिख सकते थे, क्यों नहीं लिखा। भारत के पड़ोसी देश और ये सारी चीज़ें लिखा था, यही एक पॉइंट एक्स्ट्रा पॉइंट लिख देते कि यूपी जीके, तो बच्चों को संतुष्टि हो जाती कि हाँ चलिए यूपी जीके लिखा हुआ है और पूछा जाएगा। ठीक है। इसी 10 नंबर में से जो आपके 1-2 क्वेश्चन है यूपी जीके के पूछ लिए जाएंगे, बच्चों को संतुष्टि हो जाती। दूसरा जो करंट अफेयर्स था, यहाँ भी लिख सकते थे, जैसे भारतीय एवं वैश्विक लिखा था वैसे ही राज्य का लिख देते, है ना, कि राज्य का करंट अफेयर्स भी पूछा जाएगा। 10 नंबर में से 2, 3, 4 जितने भी क्वेश्चन राज्य का करंट अफेयर्स पूछना था पूछ सकते थे। तो ऐसा लिख सकते थे ये, लेकिन इन्होंने यहाँ नहीं लिखा है। तो इसका मतलब ये है कि क्या यूपी जीके और करंट नहीं पूछा जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। बहुत से बच्चे लगातार उसी दिन से, जब से मैंने वीडियो बनाया है और जब से ये सिलेबस जारी हुआ है, तभी से बोल रहे हैं कि यूपी जीके तो कहीं लिखा ही नहीं दिख रहा है, पूछा ही नहीं जाएगा। क्या मतलब है ऐसे सिलेबस का? बेकार सिलेबस है, घटिया सिलेबस है। तो देखिए ऐसा नहीं है ना, कि इसमें लिखा नहीं है तो पूछा नहीं जाएगा। आपको भी पता है बहुत सी योजनाएं हैं जो यूपी में चलती रहती हैं, भारतीय करंट के अंदर वो भी आएंगी। तो वहाँ से क्वेश्चन आपसे यूपी जीके से, यूपी करंट से रिलेटेड क्वेश्चन इसी में से पूछे जाएंगे आपसे। जो यूपी की योजनाएं हैं वो वगैरह पूछी जाएंगी आपसे, इसलिए यहाँ इन्होंने नहीं दिया है। सेम वैसा ही यहाँ पर है, जनरल अवेयरनेस, सारी चीज़ें यहाँ दी हैं। तो यूपी से रिलेटेड जो आपकी चीज़ें होंगी, जैसे भारत के पड़ोसी देश, ये तो सारा कंट्री वाइज हो गया। बाकी यहाँ देखिए, भारतीय पर्यटन स्थल है तो उत्तर प्रदेश की पूछ लेंगे, भारत की कला संस्कृति यूपी का पूछ लेंगे,
भारत एवं विश्व का खेल तो यूपी से रिलेटेड पूछ लेंगे। भारतीय अनुसंधान संगठन यूपी से रिलेटेड पूछ लेंगे। जो प्रसिद्ध पुस्तकें लेखक है यूपी का कोई होगा, कोई बुक लिखी होगी, है ना, मुख्यमंत्री या ऐसा किसी ने भी कुछ भी, तो वो पूछ लेंगे। पुरस्कार विजेता यूपी में कोई गेम हुआ होगा, यूपी का कोई खिलाड़ी जीता होगा, वो सारी चीज़ें पूछ लेंगे। तो ऐसा नहीं है कि यूपी का जो जीके है और करंट है ना, ये ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछा जाएगा। 5-6 क्वेश्चन आपके निश्चित तौर पर यूपी जीके के और 3-4 क्वेश्चन करंट के आपके बिल्कुल रहेंगे। हाँ, बच्चों की संतुष्टि के लिए यहाँ पर यूपी SSS एक काम कर सकता था कि यहाँ पर करंट में, है ना, राज्य भी लिख देता तो बच्चे थोड़ा खुश हो जाते हैं। यहाँ चलिए लिखा हुआ है तो निश्चित तौर पर पूछा जाएगा। और वैसे ही यहाँ पर स्टैटिक में एक पॉइंट नीचे लगा देते, और नीचे लगा देते, ऊपर न लगाते, यूपी जीके लिख देते, है ना। इतना लिखने में कुछ नहीं जाने वाला था, सिर्फ एक एक लाइन दोनों में ऐड करनी थी। बाकी तो आपको क्वेश्चन जो पूछना है तो वो पूछेंगे ही, उसमें तो कोई घुस नहीं जाएगा। तो इतना जरूर कर सकते थे। तो विद्यार्थी निराश ना हो, ये ना सोचे कि लिखा नहीं है तो पूछा नहीं जाएगा। निश्चित तौर पर, है ना, आपसे स्टैटिक जीके में यूपी जीके पूछा जाएगा, 2-3 क्वेश्चन निश्चित तौर पर आएंगे, और करंट अफेयर्स के भी 2-3 क्वेश्चन निश्चित तौर पर आएंगे। ठीक है, सो घबराने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, होगा, निश्चित तौर पर होगा और क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो थैंक यू, मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।